पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज ललन सिंह जी का सुन लीजिए क्या बोले हैं। अनंत बाबू जब तक बाहर थे तब तक मामला बहुत बढ़िया था। अब अनंत बाबू अंदर चले गए हैं तो आप लोग हर घर को, हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना है। मतलब हर युवा हाथ में AK-47 ले और लेकर के घूमते रहे, गाड़ी में कट्टा बारूद लेकर के घूमते रहो। जो ना पसंद आए उसको गोली से उड़ा दे, जो गोली से भी ना मरे तो गाड़ी से चाप के उसको मार दे। ये करे, ये गृह मंत्री जी से जरूर पूछिएगा। ये वही गृह मंत्री जी हैं जो बिहार के लिए लेकर के आते हैं शून्य, इसलिए क्योंकि ये सहकारिता विभाग के भी मंत्री हैं। बिहार में कितना चीनी मिल खुला है पूछिएगा, क्योंकि चीनी मिल का सीधा ताल्लुक होता है सहकारिता विभाग से। फिर आएंगे, फिर जुमला देंगे, इतना खोलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। बात इतनी है कि बिहार बदलाव चाहता है। एक बार भी ना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना गृह मंत्री बोलते हैं, ना राज्य मंत्री बोलते हैं, कोई नहीं बोलता है नौकरी के ऊपर, रोजगार के ऊपर। जेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो RJD और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। NDA सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। समझाओ। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना NDA पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू, उन्होंने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। गुरु प्रकाश जो कांग्रेस अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बस एक मिनट कांग्रेस प्रवक्ता को इतना सुना रहे थे सतीश जी ये बोल रहे थे, बाप रे बाप, देखिए प्रियंका भारती जैसी लड़की, सत्य प्रकाश जी बोल रहे थे कि प्रियंका भारती जैसी बेटी यहाँ पर खड़ी है, तो आपके JDU से कोई बेटी काहे नहीं खड़ी, आदमी काहे खड़ा है? ये तो RJD का ही मैं कहूँगी ताकत है ना कि बेटी यहाँ खड़ी है। अंजना जी आप मेरी बात मत मानिए। बोलने दीजिए, बोले गुरु प्रकाश जी जल्दी से। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ डुबकी लगाए थे नहीं लगाए थे? ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध करता है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, RJD के प्रवक्ता से, जनसुराज के कोई प्रवक्ता नहीं है तो हर एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रवक्ता है। एक को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, एक को लॉन्ग टर्म है। एक को 2005 की बात दिखती है, एक को 2005 की बात दिखती है। विकास की बात किसी को नहीं दिखती है। सही पकड़े हैं कोई। आपने भूत बंगला का नाम सुना होगा। ये विधानसभा भूत विधानसभा है। आधी से ज्यादा आबादी प्रवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। कहाँ दिया 20 साल में आपने रोजगार? आपने क्या किया? 5 लाख की आबादी है, एकमात्र डिग्री कॉलेज है। सत्य प्रकाश जी जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 2005 में नीतीश जी की जब सरकार बनती है तो बिहार के मूलभूत ढांचे, जो सड़क था, बिजली था, उस पर और सुशासन, जो कानून का राज कायम करना था, जो जाति नरसंहार बंद करना था, नक्सलवाद को दूर करना था, नीतीश जी ने उन चुनौतियों का सामना किया और किया। इस साल मैं आपको बता दूं, ये 5 साल नीतीश जी का रोजगार देने में गया। झूठ बोलो। यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। उसी को दूर करने के लिए NDA सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। यही के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी। पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपान में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री कट्टा और कनपट्टा करते हैं लेकिन नौकरी की बात नहीं करते हैं। ये जिस मधुबनी में हम लोग माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो थोड़ा होले आराम से बोलने दीजिए। जिस मधुबनी में हम लोग खड़े हैं, इसी मधुबनी का खबर है ना, एक मूक बधिर बच्ची का बलात्कार करके उसको पता है क्या किया गया, ताकि वो पहचान ना पाए कौन उसके बलात्कारी थे, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। अगर ये सुशासन है तो क्या अंजना ओम कश्यप को या प्रियंका भारती को ये सुशासन चाहिए होगा? पीछे बैठी हुई किसी महिला को ये सुशासन जवाब चाहिए होगा? आपको सवाल जवाब दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल कि ये बोले चमड़ा का फैक्ट्री, तो पंडौल में आपको शायद पता होगा कि शावी लेदर अभी चमड़ा फैक्ट्री आने वाला है और उसका कम से कम जो है
लागत और उसमें कितना रोजगार मिलेगा इसका पता कर लीजिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन आउट जो करते हैं उसको मतलब एक प्रोफेशनल तरीका से करिए। शावी लेदर के बारे में पता करिए, 10,000 रोजगार आने वाला है वहाँ पे। कुछ आया तो continuous नहीं tense में है। है। गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के उसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। अनंत सिंह, गुरु प्रकाश जी जवाब अंजना जी, मैं बताना चाहता हूँ ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो न एफआईआर होता न गिरफ्तारी होती। ओह, ऐसा है क्या? आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा यही करके। लोग बनवाए अब हैं। की सावन भादो यही में, लोग बनवाए अब की हैं सावन गरबा। मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। अब की सावन भादो में गोरी के कंगन कादो में, तो डर नहीं लगेगा क्या? अरे भाई, चंपा विश्वास भूल गए क्या? अंजना जी, चंपा अंजना जी, विश्वास, बस, शिल्पी बस। जैन, ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है, और वहां ये नहीं शांत होती है। ये अंजना बोलना जी। पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा, भय, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई। चलिए ठीक है, प्रियंका जी, 2005 के बाद, प्रियंका 2005 जी, के बाद मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, एक भी नरसंहार ना बिहार में हुआ है, ना आगे होने देंगे। यही एक भी मधुबनी नरसंहार। में 5 लोगों का नरसंहार हुआ था। खैर, तो दोस्तों, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने तो आज भाजपा प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता की पूरी तरह बैंड बजा दी। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे और प्रियंका भारती जी की सवालों की जवाब आप लोग सुनते रहिए। इन्होंने कहा अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादो में मैं इनको कंडेम करती हूँ। ये कथन जगदेव बाबू के हैं। उन्होंने इसलिए कहा था ताकि सभी महिलाएं समान अवसर सबको भय के मिले लिए था, और काम नक्सली करें। हिंसा तो के उसको लिए हम था। सबसे पहले मैं कंडेम करती हूँ। दूसरी बात, अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है तो जाइए शहाबुद्दीन आरती क्या उतार है? लीजिए सबकी। ओसामा, आप लोग सब ओसामा जाइए, आरती नाम कैसे उतारिए हो आप लोग सकता है? उसका। ओसामा नाम पर कोई कितना कौन केस? रख सकता है? ओसामा पर कितना केस पर योगी आदित्यनाथ पर इतने केस कि 20,000 केस खत्म करवा दिए। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, इनकी वॉशिंग मशीन में तो तालिबान भी ओसामा, साफ हो जाता है। चंदा बाबू, चकाचक होके निकल याद जाता रखिएगा, है। चंदा और बाबू के जिनका हथियारे। आप नाम ले रहे हैं ना, लोजपा वाले उनको टिकट दिए हैं तो बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। मेरा सवाल गिरफ्तारी की- आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल। बिहार में 2 करोड़ 75 लाख परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे पता थोड़ा कि सा अगर आपका बताइए आप कि किस तरीके से वो कमजोर है। नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब कमजोर है देती हूँ, मैम, मैं बताती हूँ मेरा कैसे देते हैं। मैथमेटिक्स नहीं मैं कमजोर है। बताती अगर हूँ आपको कैसे- कॉमर्स अरे पढ़ना हो जवाब तेजस्वी तो यादव जी को, लीजिए, तो वो जवाब हमसे आ लीजिए, सकते हैं जवाब- क्लास में। अब सवाल पूछेगा, जवाब लेवे नहीं करिएगा। अब जवाब लीजिए। जवाब ये है कि जब पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी जी आए थे, बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही सवाल अंजना किया जी, था। आप ही जैसे लोग थे जो अंजना कहते जी। थे पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से लाओगे, ठीक है। और तब तेजस्वी जी ने नौकरी दी। 17 अंजना महीने में जी, नौकरी दी, जो आप लोग से मैं 20 जल्दी साल में पूछ नहीं रहा हुआ। मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है। उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में, और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? कि सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया, और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े ठीक हुए है। आरक्षण को, गुरु 9वीं प्रकाश अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। अच्छा बात नहीं है। बंदा समाज को अगर पहली बार किसी ने नेतृत्व दिया तो वो नीतीश कुमार। मैं नाम बता देता हूं। पहली बार भागलपुर की धरती से एक काउंसलर थी कहकशा परवीन,
उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, अली अनवर जी को राज्यसभा भेजा, पहली बार उनको एड्रेस किया कि पाशबंदा समाज भी है और पाशबंदा समाज को पंचायत में अति पिछड़ा होने पर जो आरक्षण मिला वो समाज में नेतृत्व का विकास हुआ। आप एक बात समझिए, मदरसा बोर्ड का जो 4 करोड़ का बजट था उसको नीतीश जी ने 1000 करोड़ किया। बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी उनको हुनर नाम की योजना में 2500 रुपए महीने दिया। भागलपुर दंगे में नीतीश जी ने न्याय दिया, लालू जी तो उस फाइल पे बैठ गए। 89 में दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में, 2005 में फाइल खुली, 2006 में दंगा के सभी अभियुक्त जेल भेजे गए। मुसलमान के नाम पर ये झुनझुना बहुत बजाते लालू जी। सच बोलो। न्याय देने के नाम पर आज तक बिहार में मैं चुनौती देता हूँ, 15 साल में लालू राबड़ी राज में मुस्लिम समाज के लिए अगर एक योजना बनाई हो तो कह के जाइएगा। आप जिस गांव में रहती हैं उस गांव की सड़क यदि लालू राज में बनाया हो कह के जाइएगा। आपके घर की बिजली अगर लालू राज में बनी हो बता के जाइएगा। नीतीश कुमार ने बिहार को चमकाया, बिहारी होने का गर्व बढ़ाया। लालू जी मुख्यमंत्री थे, IT का दौर था, बोले कि IT फाइटी क्या होता है, चरवाहा विद्यालय बना दिया। नीतीश जी आए, नालंदा विश्वविद्यालय आज उठ खड़ा हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज यही झंझारपुर पे 500 बेड का बन रहा है। एम्स पटना, 10 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, 4 बन चुका है। बिहार तरक्की के रास्ते पे है। अब सवाल लीजिए, अब 2-3 सवाल लीजिए, फिर वो जवाब। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इनके पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं, मैं किसी मुसलमान यादव कुशवाहा का काम नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग हमको वोट नहीं करता है। इनके पार्टी के गिरिराज जी बोलते हैं, देश का मुसलमान नमक हराम है क्योंकि हमारी स्कीम्स का फायदा लेता है, हमको वोट नहीं देता। असल नमक हराम कौन है अंजना जी? क्योंकि गिरिराज जी भी तो हमारी स्कीम्स का फायदा उठाए होंगे, हमको वोट नहीं करते हैं, तो क्या हो गए वो? और अंतिम बात ये कहेंगे, पूछिए तो इनसे जरा कितना मुसलमान को टिकट दिया है? भाजपा तो 0 दिया है। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ के ठेंगा नहीं पकड़ा दिए हैं। पूछिए तो हम मुसलमानों के साथ तब भी खड़े थे जब ये लोग पूरे देश में दंगा फैलाना अरे भागलपुर के अभियुक्तों को सजा नहीं दिया, उसके अभियुक्तों को लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दिया था। पढ़ लीजिए जाकर के, आपको मालूम नहीं है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? वर्ग संघर्ष की बात किस मुंह से कहते हैं? पूरे वर्ग के लिए कह दिया बुरा बात साफ करो, यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। नरसंहार करने वाले पसमंदा की बात हमसे करते हैं आप। पहली बार उत्तर प्रदेश में पसमंदा समाज के दानिश को हमने मंत्री बनाया है। अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? बिस्मिल्लाह खान को भूल गए आप। अंजना जी बिस्मिल्लाह खान को भूल गए, उनको सम्मानित करने का काम हमने किया। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को भूल गए आप, सम्मानित करने का काम हमने किया। आपके लिए मुसलमान का मतलब क्या होता है? शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। इनको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पता करें, जाति में हम नहीं बांटे, जाति व्यवस्था ने हमें जरूर बांट दिया। हमने जातियां नहीं बनाई, जातियों ने हमें छूत अछूत जरूर बना दिया। दूसरी बात यही जो छूत अछूत बनाया ना, उसी को खत्म किया लालू जी ने। और इसीलिए आम आवाम से पूछिएगा, आप जाइएगा अंजना जी, वो भी यही बोलेगा, पहले चप्पल माथा पर रखवाते थे, अब चप्पल पैर में जाता है। और जो व्यक्ति बोले हैं उनका वो तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि पिछड़ा हितैषी कभी नहीं हो सकता। मेरा चारों से सवाल है कि झंझारपुर लोकसभा में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाना? देखिए, कर्पूरी ग्राम में जो कुछ बना है वो उसके आगे भी जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, तो आप याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय जरूर बनेगा। मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, जरूर बनेगा ये विश्वविद्यालय। ये मोदी है। तो दोस्तों, जैसे कि मोदी जी बिहार में आकर जुमला फेंकते रहते हैं, उसी तरह भाजपा प्रवक्ता और जेडीयू प्रवक्ता मोदी जी के तरह जुमला फेंकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कौन सा प्रवक्ता के बातों पे यकीन करते हैं, भाजपा प्रवक्ता या जेडीयू प्रवक्ता या आरजेडी प्रवक्ता? तो आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? आरजेडी की बनेगी या बीजेपी की या जनसुराज की? तो आप लोग ये भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय।